हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है उसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तरांचल राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के दो अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल, सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे विधानमंडल में और उसके बाद विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है राज्यपाल। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा विघटन करता है। राज्यपाल सदन का सत्र शुरू होने पर सदन में अभिभाषण करता है, बजट रखवाता है, साक्ष्यों के निर्हरताओं का क्या करता है, विनिश्चय करता है, विधायकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी क्या है, राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। नेक्स्ट है विधानसभा। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 यानी आर्टिकल 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। और जो ये आर्टिकल 170 है, अनुच्छेद 170 के तहत यह भी व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। आर्टिकल 170 में आर्टिकल 170 के तहत यह व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क यानी 18 वर्ष या ऊपर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो। आर्टिकल 173 में क्या लिखा है, आर्टिकल 173 यानी आर्टिकल 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो। ये सभी किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 173 में। क्या लिखा हुआ है, विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं लिखी गई हैं जो कि लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। वही विधानसभा की सदस्यता के लिए भी निर्धारित योग्यताएं हैं आर्टिकल 173 में। इसके बाद नेक्स्ट है विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। ठीक है, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसका कोई प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार उस विधानसभा सदस्य को क्या करता है, शपथ दिलाता है तीसरी अनुसूची के अनुसार। नेक्स्ट है सामान्यतया विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सामान्यतया विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती है। क्या कहा गया है कि सामान्यतया विधानसभा का कार्यकाल
5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती। विधानसभा का विघटन उसके 5 वर्ष पूरा होने के पूर्व भी किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। क्या बताया गया कि विधानसभा का विघटन उसके 5 वर्ष पूरा होने के पूर्व भी पहले ही उसको विघटित किया जा सकता है, यानी उसको एक तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है तथा किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 178 है, जो अनुच्छेद 178 है, उसके अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है अपने में से ही करते हैं, किसी भी एक सदस्य में से विधानसभा के सदस्य। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 178 में दिया गया है। नेक्स्ट है, विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतया 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, किंतु वह इसके पहले उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। यदि अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं रहे तो भी उसे अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकारी होता है। क्या कहा गया इस पॉइंट में? यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी उसे अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। कोई भी प्रस्ताव लाना है अध्यक्ष को अपदस्थ करने के लिए विधानसभा में, तो इससे पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर क्या करना पड़ेगा? उसको सूचना देना अनिवार्य है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकारी होता है। विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो हमारी संसद में लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में क्या कहा गया है कि गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी। क्या कहा गया है कि गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की कितनी सीटें थी? 9 सीटें थी। विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में क्या कहा गया है कि जब गठन से पूर्व राज्य में
उत्तराखंड राज्य का जब गठन नहीं हुआ था तो उससे पूर्व उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल 22 और विधान परिषद की 9 सीटें थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। गठनोपरांत 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 70 हो गई। पहले कितनी थी? कुल 22 थी और बाद में कितनी हो गई? 70 हो गई। फरवरी 2000 किसकी बात हो रही है? ये विधान सभा की, ठीक है। विधानसभा की पहले गठन से पूर्व कितनी थी? 22 थी। विधान परिषद की 9 सीटें थी और जब गठन के बाद 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 से 70 हो गई और फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया गया। राज्य के विधानसभा के कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 15 है, जिसमें से 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। राज्य के विधानसभा के कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 15 है, जिसमें से 13 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ हैं? 2 जगह से हैं, एक चकराता देहरादून से और दूसरा है नानकमत्ता उधमसिंह नगर से। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें कहाँ पर हैं? नंबर 1 चकराता देहरादून से और दूसरा है नानकमत्ता उधमसिंह नगर से। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरिम विधानसभा। अंतरिम विधानसभा के बारे में क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। इन 31 विधायकों में से 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि 9 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया। अंतरिम विधानसभा के बारे में क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। इन 31 विधायकों में से 22 सदस्य 1996 में 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि जो 9 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया। भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को भाजपा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने नित्यानंद स्वामी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे, ठीक है। भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को भाजपा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने नित्यानंद स्वामी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अंतरिम मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से 23 भाजपा के, 3 सपा के तथा 2 बसपा व कांग्रेस के थे, ठीक है। क्या कहा गया है कि अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से 23 भाजपा के विधायक थे, 3 सपा के थे तथा 2 बसपा व कांग्रेस के थे। गठन के ठीक बाद सपा के एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पार्टी छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लेने के कारण सपा विधायकों की संख्या कितनी हो गई?
2 रह गई। ठीक है, पहले कितने थे सपा विधायक? 3 थे, लेकिन गठन के बाद सपा के एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पार्टी छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लेने के कारण सपा विधायकों की संख्या 2 रह गई। विपक्ष के तीनों दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में अब क्या हुआ कि सपा में भी 2 रह गए और बसपा और कांग्रेस में भी 2-2 हो गए। ठीक है, अब प्रतिपक्ष कौन बनेगा? इसी में से किसी को बनना था और सबकी संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। और उधर भाजपा के पास कितने कितने विधायक थे? 23 विधायक थे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि विपक्ष के जो तीनों दल हैं, बसपा, सपा और कांग्रेस, तीनों में कितने कितने हो गए? 2-2 विधायक हो गए। तो तीनों दलों में, विपक्ष के तीनों दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सका। ठीक है, कोई प्रत्यक्ष जो प्रतिपक्ष है, ठीक है, यानी जो विपक्ष है उसका नेता नहीं बन सका था। अपोजिशन का लीडर कोई नहीं बन पाया क्योंकि सबका सेम था। सबके क्या हो गए? 2-2 विधायक थे तीनों के, जो भी क्या थी प्रतिपक्षी पार्टी थी उनकी। प्रतिपक्ष का नेता कोई नहीं बन सका था। नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र दे देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र दे देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है, भगत सिंह कोश्यारी के अंतरिम मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 3 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए थे और प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रकाश पंत बनाए गए थे और प्रथम सत्र कब शुरू होता है? 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम निर्वाचित विधानसभा। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था, जिसमें कुल 54.34% मतदान हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस को 36, भाजपा को 19, बसपा को 7 और उक्रांद को 4 और राकांपा को 1 तथा 3 सीटें निर्दलीय विधायकों को मिली थी। बाद में 1 राकांपा और 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई थी। 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाद में वे रामनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। ठीक है, 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाद में जो नारायण दत्त तिवारी हैं वे रामनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस विधानसभा में जो प्रथम विधानसभा है उसमें केवल 4 महिलाओं ने 2 कांग्रेस व भाजपा से प्रतिनिधित्व किया था। 2 कांग्रेस से थी और 2 भाजपा से थी। टोटल 4 महिलाओं ने प्रथम विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया था। यशपाल आर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? यशपाल आर्य को। यशपाल आर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है दूसरी निर्वाचित विधानसभा। राज्य में दूसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए? 21 फरवरी 2007 को संपन्न हुए। इसमें कुल 63.6% मतदान हुआ था। दूसरी निर्वाचित विधानसभा चुनाव में भाजपा को 36, कांग्रेस को 20, बसपा है बसपा को 8, उक्रांद को 3 व निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 सीटें मिली थी और इसमें भी केवल 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 8 मार्च 2007 को भाजपा के मेजर भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कब बने? 8 मार्च 2007 को भाजपा के मेजर भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर थे।
खंडूरी के इस्तीफा देने के बाद 25 जून 2009 को खंडूरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस पद पर केवल 2 वर्ष 2 माह और 18 दिन तक रहे। क्या कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर थे, जो दूसरी निर्वाचित विधानसभा थी उत्तराखंड में, उसके अध्यक्ष थे हरिवंश कपूर खंडूरी, जो कि भुवन चंद्र खंडूरी हैं। इनके इस्तीफा देने के बाद 25 जून 2009 को खंडूरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 25 जून 2009 को। और इस पद पर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री के पद पर कितने टाइम तक रहे? केवल 2 वर्ष 2 माह और 18 दिन तक रहे। 11 सितंबर 2011 को खंडूरी पुनः मुख्यमंत्री बने और 13 मार्च 2012 तक इस पद पर रहे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय निर्वाचित विधानसभा के बारे में। तृतीय निर्वाचित विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को हुए थे। जो तृतीय विधानसभा के लिए जो मतदान हुए थे वो हुए थे 30 जनवरी 2012 को, जिसमें कुल 67.70% मतदान हुआ था। और इस चुनाव में भाजपा को 31, कांग्रेस को 32, बसपा को 3, उक्रांद को 1 व निर्दलियों को 3 सीटें मिली थी। इस बार 5 महिलाएं चुनाव जीती थी। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने थे। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा उत्तराखंड राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आंतरिक कलह के कारण 31 जनवरी 2014 को श्री बहुगुणा को इस्तीफा देने के बाद 1 फरवरी 2014 से श्री हरीश रावत राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बने थे। 3 उपचुनावों के बाद मार्च 2015 तक कांग्रेस 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। 27 मार्च से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब रहा? 27 मार्च से 11 मई 2016 तक। 27 मार्च से 11 मई 2016 तक उत्तराखंड राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। 12 मई 2016 को रावत फिर मुख्यमंत्री बने। रावत किसकी बात हो रही है? यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम हरीश रावत की बात कर रहे हैं। ठीक है, 12 मई 2016 को क्या करते हैं? हरीश रावत फिर मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा की। चतुर्थ विधानसभा जो ठीक है, जो चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा है, राज्य में चतुर्थ विधानसभा के लिए चुनाव 15 फरवरी व 9 मार्च 2017 को हुए और चुनाव परिणाम 11 मार्च 2017 को आए। और राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में 57 भाजपा को, ठीक है, 11 कांग्रेस को व 2 सीटें निर्दलीय को प्राप्त हुए। भाजपा को जो चतुर्थ विधानसभा है, जो चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा है, उसमें भाजपा को 46.50%, 46.50% व कांग्रेस को 33.50 वोट मिले थे। पूर्व की तरह चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा में भी 5 महिलाएं थीं, जिसमें से कि 3 भाजपा से जीती थी और 2 कांग्रेस से चुनी गई थी। 18 मार्च 2017 को खैरागढ़ पौड़ी के त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, 18 मार्च 2017 को खैरागढ़ पौड़ी के त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री के साथ 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई, जिसमें से कि 7 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे। 22 मार्च 2017 को प्रेमचंद्र अग्रवाल को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। 22 मार्च 2017 को प्रेमचंद्र अग्रवाल को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया।
नेक्स्ट है समितियाँ। विधानसभा के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके, अतः इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। ये समितियां अपने विषयों पर गहनता से विचार करती हैं। प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं: प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आवास समिति आदि। समिति क्या होती हैं? समितियां क्या होती हैं? विधानसभा के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके, अतः इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है विधानसभा में। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि ये समितियां अपने विषयों पर गहनता से विचार करती हैं। प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं: प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आवास समिति आदि। नेक्स्ट है नेता विरोधी दल। नेता विरोधी दल कौन है? राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्हें एक पृथक कार्यालय, वेतन एवं भत्ता, सुसज्जित आवास आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो नेता हैं विरोधी दल के, उन्हें क्या किया जाता है? वाहन भत्ता, अतिरिक्त वाहन भत्ता तथा कार्यालय हेतु अपेक्षित कर्मचारियों की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। नेता विरोधी दल। नेता विरोधी दल कौन है? राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और जो नेता विरोधी दल है उन्हें एक पृथक कार्यालय, वेतन एवं भत्ता, सुसज्जित आवास आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विरोधी दल नेता, जो विरोधी नेता हैं, ठीक है, जो कि नेता हैं विरोधी दल के, उनको क्या किया जाता है? वाहन भत्ता दिया जाता है। कार्यालय हेतु अपेक्षित कर्मचारियों की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है सचिवालय। राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है। इनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र है। सचिवालय को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया गया है जो कि सदनीय लेखा कार्यवाही तथा अन्य गठित समितियों का कामकाज देखते हैं। सचिवालय के बारे में बताया गया है। जो राज्य विधानसभा का जो सचिवालय है, राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है और इसकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों तथा सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र है। सचिवालय को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया गया है जो कि सदनीय लेखा कार्यवाही तथा अन्य गठित समितियों का कामकाज देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संसद में प्रतिनिधित्व। राज्य में लोकसभा की 5 तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। तो लोकसभा क्षेत्र राज्य से कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार, ये 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें हैं। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें हैं। अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। तो ये हमने पढ़ा संसद में प्रतिनिधित्व उत्तराखंड से। राज्य में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा में जो सीटें हैं वो 5 सीटें कहाँ कहाँ से हैं? अल्मोड़ा से, पौड़ी से, टिहरी से, नैनीताल से और हरिद्वार से। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें हैं। अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय भवन के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यायपालिका के से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।